हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन यूनिट 2 आरडीबीएमएस सेमेस्टर थर्ड का रहने वाला है ये। मैं इस वीडियो में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन करूंगा। आप लोग अच्छे से देखिए, मैं इसमें ट्रिक्स भी बताऊंगा आप लोगों को किस तरीके से आप लोगों को याद कर लेना रहेगा। उस टाइप से अगर आप लोग याद कर लिए समझो, डैम श्योर आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी दिखेगा। सो अपने को देखो, फर्स्ट टॉपिक इसमें से नॉर्मलाइजेशन के बारे में है। यही टॉपिक पे पूरा चैप्टर है अपने को। सो आप ना ये टॉपिक अच्छे से सीख लिए समझो, डैम श्योर आप लोगों को इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। सो नॉर्मलाइजेशन क्या है? इट इज़ अ टेक्निक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन द डेटाबेस। इट इज़ सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ क्रिएटिंग टेबल्स एंड एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। सो क्या है, ये एक टेक्निक होता है ऑर्गेनाइज करने का अपना डेटा को। किसमें? डेटाबेस में। डेटाबेस बोले तो क्या है, ये एक यूनिट है जिसमें अपन स्टोर करते हैं चीज़ें। सो इट इज़ सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ, इसमें क्या कर रहे हैं अपन, सिस्टमैटिक अप्रोच यूज़ कर रहे हैं टेबल्स बनाने में और टेबल्स का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ लिंक करने में। इट इज़ यूज टू मिनिमाइज रिपीटिंग डेटा, डिलीटिंग अनवांटेड डेटा एंड ऑल्सो यूज फॉर इंसर्शन एंड अपडेट। ये कई के लिए यूज़ कर रहे हैं अपन, रिपीटिंग डेटा को मिनिमाइज करने के लिए, अनवांटेड डेटा को डिलीट करने के लिए, और कुछ भी चीज़ अपने को इंसर्ट करना है टेबल में, इंसर्ट कर सकते हैं अपन और अपडेट कर सकते हैं। इट डिवाइड्स लार्जर टेबल इनटू स्मॉलर टेबल। ये क्या करता, लार्जर टेबल को स्मॉलर टेबल में कन्वर्ट करता। ये जो है सो तीन चीज़ों पे डिपेंड है, इंसर्शन, अपडेशन और डिलेशन। अपने पास देखो टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन 6 टाइप्स है, लेकिन अपने को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में 5 टाइप्स के बारे में ही पढ़ने का है और बुक में भी आपके 5 टाइप्स ही है। सो अपने को देखो, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ये फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की जगह पे क्या है, अपने को बॉय कोडेड नॉर्मल फॉर्म आता बीच में, फोर्थ और थर्ड के बीच में, और उसके बाद में क्या है अपना फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। सो एडवांटेज क्या है वही वहाँ पे लिखे, सो यहाँ पे भी लिखते हैं अपन, इट हेल्प्स टू मिनिमाइज डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी बोले तो रिपीटिंग डेटा को अवॉइड करता है इन्हें। कंट्रोल ओवरऑल डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल करता डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन को। डेटा कंसिस्टेंसी रहती, कंसिस्टेंसी इन द सेंस अपने को जब चाहिए तब ले सकते हैं अपन डेटा को, तो ये क्या रहता, अपन डिपेंड हो सकते हैं उसके ऊपर, कंसिस्टेंट रहता। और एक क्या है, इट इज़ फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल बोले तो अपनी तरह तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपन। डिसएडवांटेज क्या है, ये ज़्यादा टाइम ले लेता कंज्यूम। बोले तो टेबल्स बनाना, उसको अलग अलग करना, उसमें ज़्यादा टाइम हो जाता। बोल रहे केयरलेस डिकम्पोजिशन लीड्स टू सीरियस प्रॉब्लम्स। अगर अपन सही से नहीं करें समझो, आगे जाके अपने को ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इसमें। द परफॉर्मेंस डिग्रेड्स व्हेन नॉर्मलाइजिंग द रिलेशन टू हायर नॉर्मल फॉर्म। जैसा जैसा नॉर्मल फॉर्म अपन इंक्रीज करते रहते नॉर्मलाइजेशन में, वैसा वैसा क्या हो सकता, परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकता बोल के बोल रहे अपन। सो अपना फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म देखिए, फॉर एनी रिलेशन टू बी इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म the relation should not contain any multiple valued attribute, thus a relation will be in first normal form। इसमें क्या बोल रहे हैं, कोई भी टेबल जो है सो नॉर्मल फॉर्म में, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रहना बोले तो उसके अंदर क्या नहीं रहना बोल रहे, एट्रीब्यूट जो है सो मल्टीपल नहीं रहना बोल के बोल रहे, यानी एक नाम के अंदर दो तीन चीज़ें एक साथ नहीं लिखे हुए रहना टेबल में बोल के बता रहे। सो अगर एक नाम है समझो, एक ही इन्फॉर्मेशन रहना, फिर से वही नाम यूज़ कर रहे समझो, उसके फिर से वही नाम लिखना अपन, जो इन्फॉर्मेशन चेंज हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन को अलग वे से लिखना बोल के बता रहे अपन। सो थर्ड से रिलेशन विल बी, जब क्या होता कहते हो नॉर्मल फॉर्म में रहता, इफ इट कंटेंस कितने सिंगल वैल्यूज रहते। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म मस्ट फॉलो द फॉलोइंग रूल्स, देयर शुड बी नो रिपीटिंग वैल्यूज, रिपीटिंग वैल्यूज नहीं रहना बोल रहे अपन। अ यूनिक नेम शुड बी गिवन टू एट्रीब्यूट, हर चीज़ को क्या देना अपन, यूनिक नेम देना बोल के बोल रहे एट्रीब्यूट को। इट शुड नॉट कंटेन एनी डबल वैल्यूज, इसके अंदर क्या नहीं रहना बोल रहे अपन, डबल वैल्यूज नहीं रहना। यहाँ पर पढ़े से वही चीज़ पलटा के लिख रहे अपन। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को कैसा चेंज करना। सो यहाँ पे देखो, ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, इसको अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे। सो यहाँ पे देखो, वन हामिद बी कॉम, यहाँ फीस देखो उनकी, हामिद बी कॉम है, दो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, अकाउंट्स है, अरबिक है, उनके दो सब्जेक्ट की अलग अलग फीस है, लेकिन एट्रीब्यूट क्या हो गया, सिंगल हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, डबल वैल्यूज आ गया ना, इसको अपन क्या करना, एक एक सिंगल वैल्यूज में कन्वर्ट करना। यहाँ पे अहमद का भी सेम चीज़ है, BS1 इंग्लिश है, यहाँ पे डबल वैल्यूज आ गए, यहाँ पे भी डबल वैल्यूज आ गए सिंगल एट्रीब्यूट में। इसको अपन किस में कन्वर्ट करना, 1NF में कन्वर्ट करना। द अबव टेबल कंटेन्स मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, नाउ वी आर कन्वर्टिंग अबव टेबल इनटू 1NF फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। सो कितना इजीली कर ले रहे देखो अपन, हामिद बी कॉम, या दो वैल्यूज एक साथ है ना, उसको सिंगल वैल्यूज में कन्वर्ट कर दे रहे। 5000 अकाउंट्स, फिर हामिद बी कॉम 2500 अरबिक, अहमद बी कॉम 15,000 BS1, अहमद बी कॉम 10,000 इंग्लिश। सो द अबव टेबल इज नॉट हैविंग एनी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हो गया। सो ये था अपना फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फिर अपन आ जाएंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। देखो उन्हें 1NF पूछो या आप लोगों को 2NF पूछो, 3NF पूछो, आप लोग क्या करने का रहता, पहले नॉर्मलाइजेशन के बारे में लिखना रहेगा। उसके बाद में टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन का लिख के आप लोग क्या करना, फर्स्ट NF लिख लेना। फर्स्ट NF जो बताया मैं, ये फर्स्ट NF के बारे में लिख लेके आप लोग क्या करना, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बोल के भी लिखना।
सो दैट आप लोगों का आंसर कंप्लीट हो जाता। हर आंसर कितने मार्क्स का रहता है आप लोगों को? 8 मार्क्स का रहता, जो ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में समझाया था। नेक्स्ट क्या है अपना 2NF। सो फॉर एनी रिलेशन टू बी इन दैट सेकंड नॉर्मल फॉर्म, द रिलेशन शुड नॉट कंटेन एनी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी बोले तो अपने को कीस रहते, लाइक क्या बोलते हैं, कंपोजिट की, फॉरेन की, ऐसा रहता अपने को। सो देखो इसमें क्या है, दो कीस एक साथ आ जाए। कोर्स आईडी से भी अपन क्या पहचान सकते हैं? हामिद को पहचान सकते हैं। अगर मैं 1 भी सर्च में डाला समझो तो क्या आता उसका? हामिद ही आता। 101 करे तो भी क्या आ रहा मेरे को? हामिद ही आ रहा। सो ये टेबल को अपन किस में कर रहे हैं? यहाँ पे क्या है, मल्टी, ऐसा है ये लार्ज क्या बोलते हैं टेबल है, उसको अपन क्या करें, दो स्मॉलर टेबल में कन्वर्ट करें। सो इट शुड बी इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इन्हें किस में रहना? फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी डेटा दे रहा है उसको किस में कन्वर्ट कर लेना अपन? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। इट शुड नॉट हैव पार्शियल डिपेंडेंसी, ऑलरेडी बताया अपन, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं रहना। यहाँ पे क्या कर रहा है, एग्जाम्पल ऑफ ए टेबल वायोलेटिंग, ये क्या कर रहा है, इन्हें 2NF फॉर्म को वायोलेट कर रहा है। सो उसको अपन क्या कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। द प्राइमरी की इज ए कंपोजिट की। देखो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी क्या है? प्राइमरी आईडी अपनी स्टूडेंट आईडी है, उन्हें किस में आ जा रहा? कंपोजिट आईडी में आ जा रहा। तो अपन क्या कर रहे हैं? प्राइमरी आईडी और कंपोजिट आईडी को अलग अलग करते हैं। So student name depends only on student ID, course name depends only on course ID. So student name किसके ऊपर डिपेंड रहना कहते हैं? स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड रहना। कोर्स नेम जो है सो कोर्स आईडी पे डिपेंड रहना। दिस रिजल्ट्स इन पार्शियल डिपेंडेंसी वायोलेटिंग 2NF, कन्वर्टिंग टू 2NF। टू एलिमिनेट पार्शियल डिपेंडेंसी स्प्लिट द टेबल इनटू दो स्मॉलर टेबल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो देखो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, पहले ये टेबल डाल दिया, उसे अपना क्या करना? टेबल 1 स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम, कोर्स आईडी कोर्स नेम। तो अपन क्या करें? थर्ड वाला एनरोलमेंट इन्फॉर्मेशन 1 101 2 102 1 मार्क तक देने अपने क्या आता? हामिद के बारे में इन्फॉर्मेशन आती है। स्टूडेंट नेम डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट आईडी, कोर्स नेम डिपेंड ऑन कोर्स आईडी। देर आर नो पार्शियल डिपेंडेंसी। अब स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट के नेम के साथ आता, कोर्स आईडी कोर्स के नेम के साथ आता। नेक्स्ट क्या है अपना? थर्ड NF। थर्ड NF भी पूछा समझो अपना। फर्स्ट क्या लिखना? नॉर्मलाइजेशन लिखना, टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन लिखना। उसके बाद थर्ड नॉर्मल फॉर्म को डिफाइन करना। देन वी हैव टू राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। सो अपने के यहाँ पे क्या है? इट इज़ एन अपग्रेड टू सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है? सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का अपग्रेड है। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म किसका अपग्रेड है? सेकंड नॉर्मल फॉर्म का अपग्रेड है। सो इट इज़ एन अपग्रेड टू सेकंड नॉर्मल फॉर्म। फॉर एनी रिलेशन टू बी इन द थर्ड नॉर्मल फॉर्म, द रिलेशन शुड नॉट कंटेन एनी डेटा डुप्लीकेशन। क्या बोल रहे हैं अपन? कोई भी क्या बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म में क्या बोलते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म में रहना समझ जाओ, तो उन्हें क्या नहीं रहना कहते हैं? डेटा डुप्लीकेशन नहीं रहना। इट रिड्यूसेस डेटा डुप्लीकेशन बाय रिमूविंग ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी। इन्हें क्या रिमूव कर दे रहा? ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव कर दे रहा। ट्रांसिटिव क्या बोलते हैं डिपेंडेंसी बोले तो अपन किसको बोलते हैं? ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी बोले तो अपन किस में बोल रहे हैं? ए से बी है समझ जाओ, बी से सी है तो डायरेक्टली ए से सी चले जा रहा समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन? ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी बोल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है? स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम पे डिपेंड करता, डिपेंडेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम पे डिपेंड करना। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? सब चीज़ मिलके रहने की वजह से क्या हो जा रहा है? ये वायोलेट कर रहा है अपने थर्ड नॉर्मल फॉर्म को। सो इसमें क्या है? द प्राइमरी इज स्टूडेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम डिपेंड्स ऑन डिपार्टमेंट आईडी, नॉट डायरेक्टली ऑन डिपार्टमेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? स्टूडेंट आईडी पे डिपार्टमेंट आईडी डायरेक्टली डिपेंड हो जा रहा है, बोल के अपन क्या कर रहे हैं? इसको भी क्या कर रहे हैं? थर्ड नॉर्मल फॉर्म में स्प्लिट कर रहे हैं। सो दिस इज ए ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी एज डिपार्टमेंट नेम डिपेंड्स ऑन डिपार्टमेंट आईडी, विच इन फॉर्म डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट आईडी, कन्वर्टिंग टू 3NF। To eliminate the transitive dependency, split the table into two smaller tables. Student देखो 1 2 3 हामिद अहमद रजीलिया में डिपार्टमेंट आईडी इन लोगों का क्या है? 10 10 20 है। सो टेबल टू डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन क्या कर रहे हैं अपन? 10 आर्ट्स पे लगा दे रहे हैं। जैसे डिपार्टमेंट आईडी 10 आर्ट्स था, 20 साइंस है। सो 10 डिपार्टमेंट आईडी आर्ट्स पे लगा दिया हमें, 20 साइंस पे लगा दिया। So student name depends only on student ID, department name depends only on डिपार्टमेंट आईडी। देर आर नो ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी। सो ये थे अपने देखो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में से एक नॉर्मल फॉर्म कैसा भी आ सकता है, बल्कि मैं क्या करा 3 ही लिया। बॉयकोडेड फोर्थ नॉर्मल फॉर्म रेयर चांसेस रहते हैं आने के, उसीलिए उसको अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट अपने को देखो और में क्वेश्चन आ सकता है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स टाइप का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि वो क्वेश्चन भी ला लिया हमें। सो अपना पहले नॉर्मलाइजेशन परफेक्ट कर लीजिए, यू में सीख ले सकते हैं अगर आप ना सही से ये वीडियो को 1 से 2 बार देख लिए तो अपना नॉर्मलाइजेशन। नेक्स्ट क्या है अपना फाइल ऑर्गेनाइजेशन और उसके टाइप्स। इट रिफर्स टू द वे डेटा इज स्टोर्ड इन ए फाइल सो दैट कैन बी अफेक्ट्स हाउ क्विकली एंड ईजिली डेटा कैन बी रिट्रीव्ड एंड मैनेज। फाइल ऑर्गेनाइजेशन किसको बोल रहे हैं अपन?
कैसा अपने डेटा को स्टोर करते, अपन अच्छे से स्टोर करें समझो, अपने क्विकली और इजीली डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, अपन मैनेज कर सकते हैं। अगर अच्छे से नहीं करें समझो, डेटा को रिट्रीव करने भी मुश्किल हो जाता, मैनेज करने भी मुश्किल होता। रिट्रीव बोले तो जब कभी भी अपने को ज़रूरत हो रही समझो, अपन वो डेटा को निकाल रहे तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, रिट्रीव्ड बोल रहे हैं। टाइप ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट क्या है अपना, सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। द डेटा इज स्टोर्ड इन ए सीक्वेंशियल ऑर्डर वन आफ्टर अनदर। इट यूजुअली स्टोर्ड बाय ए की, नेम और आईडीज। क्या बोल रहे हैं अपन, डेटा कैसा स्टोर करते करते अपन सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर करते करते एक के बाद एक को स्टोर कर रहे हैं अपन। पेरोल सिस्टम वेयर डेटा इज प्रोसेस इन सीक्वेंस। कहाँ पे होता कहते हैं ये पेरोल, जब कभी भी सैलरीज देते हैं तो अपन क्या करते हैं, पहले हायर से लोअर में जाते हैं और हर आईडी के बाद में एक आईडी आती। नेक्स्ट क्या है, इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन। एन इंडेक्स इज क्रिएटेड फॉर द फाइल लाइक ए बुक इंडेक्स टू लोकेट डेटा क्विकली। जैसे कि अपने बुक्स में भी इंडेक्स रहता ना, एग्जाम्पल देखो अब ये 5th सेमेस्टर की बुक है, यहाँ पे क्या है, इंडेक्स है। इंडेक्स में से अपन क्या कर लेते, देख लेते ना, अपने को इंट्रोडक्शन 1 में जाना है, फर्स्ट चैप्टर में जाना है, सेकंड चैप्टर में जाना है, डायरेक्टली चले जाते ना। सो अगर वैसा सेट करें समझो, उसको क्या बोले अपन, इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ पर रहता है, स्टूडेंट डेटाबेस में रहता। नेक्स्ट क्या है, हैश्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ए हैश फंक्शन कैलकुलेट्स द लोकेशन ऑफ ए रिकॉर्ड यूजिंग अ की। लुकअप टेबल सच एज फाइंडिंग ए स्पेसिफिक कस्टमर इन ए डेटा टेबल। लुकअप टेबल लगाते हैं अपन, जैसे सर्च करते देने वो डेटा आ जाता। नेक्स्ट क्या है, क्लस्टर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलर रिकॉर्ड्स आर ग्रुप टुगेदर इन द सेम एरिया ऑफ स्टोरेज। क्या करें, सेम टाइप के डेटा रहता समझ जाओ, तो सेम क्या बोलते हैं टाइप स्टोरेज में रख दिया समझ जाओ, अपने को ईजिली फाइंड आउट होता। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर के बुक्स फर्स्ट सेमेस्टर के कॉलम में रख लेता हूँ, सेकंड सेमेस्टर के बुक सेकंड सेमेस्टर में रख ले रहा हूँ, थर्ड सेमेस्टर के थर्ड में रख लिया, तो मेरा क्या हो जा रहा है, ईजी हो जा रहा। राइट। और एक चीज़ अपन मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, देखो वो भी क्या है, क्लस्टर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे है। RDBMS के अलग रखा, अकाउंट्स के अलग रखा, फिर जो है सो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अलग लगाया फाइल्स। तो ये क्या हो गया अपना क्लस्टर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। रिलेशनल डेटाबेस वेयर मल्टीपल टेबल्स आर फ्रीक्वेंटली जॉइंड। डायरेक्ट और रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन। डेटा इज स्टोर्ड एट ए स्पेसिफिक लोकेशन एंड रिकॉर्ड्स कैन बी एक्सेस डायरेक्टली विदाउट सर्चिंग। डेटा क्या कर रहे हैं अपन, एक स्पेसिफिक लोकेशन पर रख रहे हैं, बिना सर्च करे अपने को क्या हो जा रहा, वो डेटा मिल जा रहा। रियल टाइम सिस्टम्स लाइक फ्लाइट रिजर्वेशन। सो ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट सेकंड। आप लोग अच्छे से रिफर करिए, इंशाल्लाह इसमें से ही एक क्वेश्चन आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकता है। सो अभी से अपना टाइम है, आप लोगों के लिए अच्छे से प्रिपेयर होइए, सो दैट आप लोगों को कुछ भी डाउट्स भी रहे मुझे कमेंट में बताइए, इंशाल्लाह मैं उस कमेंट्स को रेस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।